नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य के पार। और इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे वैम्पायर डायरीज का सीजन 4 का एपिसोड नंबर 21। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के लिए कमेंट में बताएं कि आपको और कौन सी वीडियोस चाहिए और वैम्पायर डायरीज को हम जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो अब शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 21 के साथ। पहले सीन में हम देखते हैं अलीना को, जो अपने दोस्त बानी, मैट और कैरोलाइन के साथ थी। वहीं पर कैरोलाइन बता रही थी कि हम इस साल ग्रेजुएट हो रहे हैं और इस साल पार्टी करने वाले हैं। और ये बोलने के बाद हम देखते हैं अलीना को लगता है शायद कुछ गलत हो रहा है और कहती है मैं शायद कुछ मिस कर रही हूँ। तभी हम देखते हैं वो सामने बैठा देखती है डेमन को, और डेमन को देखने के बाद बोलती है कि यहाँ पर कुछ तो गलत है और शायद तुम मेरे दिमाग के अंदर हो। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वो पीछे मुड़ के देखती है तो उसे कुछ भी नहीं दिखता। और तभी डेमन बोलता है हाँ, क्योंकि मैं तुम्हें ये सब मिस करवाने वाली बातें दिखा रहा हूं कि तुम क्या क्या मिस कर दोगे अगर तुमने अपना ह्यूमैनिटी का स्विच टर्न ऑन नहीं किया तो। और ये कहने के बाद हाँ, तुम्हें याद होगी वो पार्टी जब तुमने बानी को जान से मारने की कोशिश की थी और कैरोलाइन का गाउन चुरा लिया था। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं थी अलीना, और बोलती है कि वो उसकी बात नहीं मानने वाली है। और ये कहने के बाद डेमन बोलता है कि मेरे पास और तरीके होंगे तुम्हें मनवाने के, और तुमको कमजोर करके तुम्हारे दिमाग में घुसना एक उनमें से तरीका है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि अब स्टेफन वहां पर वेट कर रहा था बाहर, और वहां पर हम देखते हैं डेमन वापस होश में आता है। और ये कहने के बाद स्टेफन बोलता है तुम कितनी बार ट्राई कर चुके हो और कितने घंटों तक ट्राई कर चुके हो, शायद अलीना सही नहीं होने वाली है। और ये देखने के बाद हम देखते हैं कि उसको एक बड़े से लोहे के कंटेनर में बंद कर रखा था अलीना को बिना ब्लड के, और तभी उसको खोल के बाहर निकालता है और बोलता है कि तुम्हारी ह्यूमैनिटी टर्न ऑन हुई क्या नहीं। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि अलीना गुस्सा करती है। तभी डेमन उसे वापस उस कंटेनर में बंद कर देता है और कहता है कि मेरे पास पूरे जिंदगी का टाइम है, साल, 2 साल, 1 सदी, 2 सदी, जितना तुझे टाइम चाहिए, हमारे पास वक्त ही वक्त है। जब तक तुम अपनी ह्यूमैनिटी का स्विच टर्न ऑन नहीं करोगी हम तुम्हें नहीं छोड़ने वाले हैं और हम यहीं पर रहेंगे। और ये कहने के बाद डेमन उसका लॉकर फिर से बंद कर देता है और वहीं पर हम देखते हैं एपिसोड शुरू होता है। अब हम देखते हैं वहां पर कैरोलाइन आ जाती है, और कैरोलाइन आने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा करती है और कहती है तुम मेरे दोस्त के साथ गड़बड़ करने लग रहे हो और मैं अलीना से एक बार मिलना चाहती हूँ। ये कहने के बाद स्टेफन बोलता है तुम मुझसे नहीं मिल सकती हो, उसकी हालत खराब है। तभी हम देखते हैं कि अब बहुत ज्यादा जिद करने पे कैरोलाइन को बेसमेंट पर ले जाके दिखाता है, जहां पर हम देखते हैं कि अलीना बैठी हुई थी और डेसिकेट होने लग रही थी। वही हम देखते हैं कि वो अंदर जाती है और कहती है मैं तुम्हारे लिए ब्लड लाई हूँ। ये देख के अलीना गुस्सा हो जाती है, और तभी कैरोलाइन बोलती है इसमें वेन नहीं है, तुम चिंता मत करो और मेरा तरीका दूसरा है तुम्हें संभालने का, मैं टॉर्चर नहीं करूंगी। और ये कहने के बाद उसे ब्लड देती है और कहती है कि मुझे तुम्हें समझाना है कि तुम्हें अपनी ह्यूमैनिटी टर्न ऑन करनी पड़ेगी, वरना हम कैसे अपनी लाइफ बिताएंगे। और ये कहने के बाद बोलती है कि हाँ, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, हमारी लाइफ बहुत अच्छी थी, तुम्हारे 2 बॉयफ्रेंड थे, एक छोड़ के भाग गया, अब दूसरा भी छोड़ के भाग गया। जिस तरह की वो एक तरह से कैरोलाइन पे टोंट मार रही हो। ये सुनने के बाद कैरोलाइन बोलती है चलो कोई नहीं, ये सब तो होता रहेगा, बट तुम्हें ग्रेजुएशन के बारे में नहीं सोचना है। और ये बोलने के बाद अलीना टोंट मारती है कि हाँ ग्रेजुएशन, तुम्हारी मॉम फेक स्माइल करेगी कि उसकी बेटी बिल्कुल नॉर्मल है, वो एक ब्लड सैकिंग वैम्पायर नहीं है। और ये सारे टोंट मारने के बाद हम देखते हैं कि कैरोलाइन बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और वहां से जाने लगती है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इनह्यूमन टोंट मार रही थी अलीना। और तभी हम देखते हैं अलीना बोलती है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, वरना स्टेफन तुम्हें मार देता, और इस बार तुम चाहो तो मेरे हाथों मर सकती हो। और तभी उसको मारने के लिए उसके आगे बढ़ती है, बट ये देखने के बाद हम देखते हैं कि वो बहुत ज्यादा कमजोर थी और वहीं पर कैरोलाइन स्ट्रांग थी। वो उसको 2 मिनट रोकती है, बट देखती है कि अलीना नहीं मान रही है तो उसकी गर्दन तोड़ देती है और वो जमीन पे गिर जाती है। ये देख के अब समझ जाती है कैरोलाइन की वजह से सही नहीं होने वाली है। और तभी वहां पर स्टेफन आता है और स्टेफन से बोलती है कि तुम जो इसके साथ करना चाहो करो, अभी तुम्हारे हवाले और मैं यहाँ से जा रही हूँ, इसको मुझे बस सही करके दे देना। और ये कहने के बाद वहां से चली जाती है। अब हम अगले सीन में देखते हैं जहां पर हम मैट को देखते हैं जो अपने रेस्टोरेंट में आता है अपने शिफ्ट खत्म करके। वहां पर हम देखते हैं कि रिबेका बीट के ड्रिंक कर रही थी और बोल रही थी कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो, ड्रिंक शेयर करो मेरे साथ। और वहीं पर बोलता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, बट तुम इतनी फ्री क्यों हो। ये कहने के बाद रिबेका बोलती है मेरे दोनों भाई न्यू ऑरलियंस जा चुके हैं और मैं बिल्कुल फ्री हूं और मेरे पास अब करने को कुछ नहीं है, और ऊपर से वो क्योर भी मेरे पास नहीं है तो मेरा मूड भी ऑफ है। और ये कहने के बाद मैट बोलता है कि तुम यहां से जा सकती हो तो बेटर है। और ये कहने के बाद रिबेका बोलती है अच्छा मैं चली जाऊं, अगर मुझे क्योर मिल जाए तो मैं तुम्हारे साथ जिंदगी जी सकती हूँ, बट अगर तुम्हें क्योर का पता चल जाए तुम अलीना को दे दोगे जो एक तरह से साइकिक हुई घूम रही है। और ये कहने के बाद मैट बोलता है तुम उसके बारे में कुछ मत कहो, साइकिक होने से पहले वो मेरी बचपन की दोस्त है, वो ज्यादा मैटर करता है और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और अगर मेरे पास इतने पैसे होते तुम्हारी तरह तो मैं इस टाउन को छोड़ के कब का जा चुका होता, तुम इस टाउन में क्यों टिकी हुई हो अब तक। ये कहने के बाद वहां से जाने लगता है और रिबेका को बहुत बुरा लगता है मैट के लिए कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब है इस टाइम पे। वही हम देखते हैं कि कैरोलाइन अभी घर छोड़ के नहीं गई है, सेल्वेटोर मेंशन के आसपास ही है कि वो वेट कर सके कि अलीना वापस होश में आ जाए, अपनी ह्यूमैनिटी टर्न ऑन कर ले। उसी मोमेंट पे हम देखते हैं बानी को फोन करने की कोशिश करती है
और पहली बार फोन लगता है और कहती है कि मैंने तो कितनी बार फोन किया, तुम्हारा फोन नहीं लग रहा है। और तभी बानी बोलती है कि वो अभी थोड़ा आउट ऑफ टाउन है, ऊपर से वो फ्रेंच पढ़ रही है अपने एग्जाम्स के लिए, और कहती है कि मुझे कुछ काम है इसलिए मैं टाउन में नहीं आ सकती हूँ। वहीं कैरोलाइन बोलती है प्लीज तुम आ जाओ, ह्यूमैनिटी टर्न ऑन करने में तुम्हारा बहुत बड़ा हाथ होगा अलीना की, और ये एक तरह से हेल्प होगी। और ये कहने के बाद बानी बोलती है ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, मेरे पास पहली बात तो काम बहुत है, ऊपर से अलीना ने मुझे जान से मारने की कोशिश की है, तो कुछ टाइम के लिए तो मैं उसको फॉरगिव नहीं कर सकती हूँ और थोड़ा दूर रहना ही बेटर है। और ये कहने के बाद बोलती है कि मैं बाद में बात करती हूँ और साइलस पे मेरा कंट्रोल नहीं है, तो डोंट वरी, मैं बिल्कुल सेफ हूं और कैरोलाइन तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और ये कहने के बाद फोन काट देती है। वहीं पर हम देखते हैं कि बानी किसी रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी जो शायद इस टाउन का नहीं था, और वहीं पर हम देखते हैं कि उसके पास आती है कैथरीन। कैथरीन आके बैठती है और बोलती है कि ये बिल्कुल बानी जैसी तो नहीं है, दोस्तों के साथ ना हो और इतनी दूर आ चुकी है मुझसे मिलने के लिए, कुछ तो गड़बड़ है, शायद अलीना के साथ कुछ गड़बड़ चल रही है। और ये कहने के बाद बानी बोलती है अलीना का इससे कोई कांटेक्ट नहीं है, ये सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच की डील है, और ये करने के लिए मुझे थोड़ा टाउन से बाहर आना पड़ा जिससे कि साइलस को मेरे बारे में ना पता चल सके, और ये कुछ इंपॉर्टेंट डील है। तभी बानी बोलती है इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है, बस मुझे तुमसे वो टूम्बस्टोन चाहिए जो साइलस का है। और ये कहने के बाद अब कैथरीन बोलती है तुम्हें क्यों लगता है कि वो टूम्बस्टोन मेरे पास है। और ये कहने के बाद बानी बोलती है कि तुम वो साइलेंट पे थी और जो तुम्हें मिलता है उसको तुम उठा लाती हो, मुझे पता है वो तुम्हारे पास है और वो मुझे चाहिए साइलस को रोकने के लिए, वरना वो साइलस वो वॉल गिरा देगा जो सुपरनेचुरल चीजों को अपने अर्थ से बचा के रखती है, वरना अगर वो वॉल उठ गई तो याद रखना सब लोग मारे जाएंगे। और ऊपर से साइलस उसी मोमेंट का इंतजार कर रहा है कि वो वेल उठे, वो क्योर पिए और मर जाए, जिससे कि उसको फिर से कैसिया के साथ ना रहना पड़े, और कहता है प्लीज मुझे तुम वो लाके दे दो। और ये कहने के बाद कैथरीन बोलती तुम उस पत्थर से क्या करना है, अब पत्थर का क्या सर में मारोगी। और ये कहने के बाद बोलती ये तुम्हारा मैटर नहीं है कैथरीन, जस्ट मुझे पत्थर लाके दे दो, अगर वो मेरे पास टाइम तक नहीं पहुंचा तो अगला फुल मून 2 दिन बाद ही है, और साइलस मुझे ढूंढ रहा है क्योंकि मुझे मैजिक करना है उसके लिए, और ये बहुत खतरनाक होगा सब लोगों के लिए, और तुम्हें मुझे लाके देना होगा। वैसे भी साइलस सबके दिमाग पे कब्जा कर लेता है और उसको इल्यूशंस दिखाता है, तो तुम्हारे लिए बेटर है जो मैं कहूँ वो करती जाओ। और ये कहने के बाद कैथरीन बोलती है इसमें मेरा क्या फायदा है अगर मैं तुम्हें हेल्प करूं तो। और ये कहने के बाद बानी बोलती है मैं वो करूंगी तुम्हारी लाइफ में जिससे तुम खुश हो जाओगी, ये मेरी गारंटी है, बस मुझे वो टूम्बस्टोन लाके दे दो, वो तुम्हारे लिए बेटर होगा। और ये कहने के बाद एक तरह से उसके साथ डील पक्का कर लेती है। तभी कैथरीन डील तो फाइनल करती है, बट बोलती है तुम्हें क्या भरोसा मैं साइलस नहीं हूं, या फिर मैं कैसे मानूं कि तुम साइलस नहीं हो। ये कहने के बाद अब बानी बोलती है कि मैं साइलस नहीं हूं, मैं रियल हूं, और साइलस मुझसे छुप नहीं सकता है और भेस नहीं बदल सकता, मैं उसका रियल फेस देख सकती हूं अब, इस वजह से मैं उसका माइंड भी पढ़ सकती हूँ और वो मेरे माइंड को अब नहीं पढ़ सकता है, इस वजह से मैं सच बोल रही हूँ और तुम्हें मेरी जल्द से जल्द हेल्प करनी होगी। अब हम देखते हैं कि अलीना को एक चेयर पे बांध दिया था और वो एक तरह के खुले से रूम में ले आते हैं। वहां पर हम देखते हैं अब अलीना को होश आ चुका था। ये कहने के बाद दोनों बोलते हैं भाई अब तुम्हें होश आ चुका है, चलो ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। तभी हम देखते हैं कि स्टेफन पर्दों के पास जाके बैठ जाता है, और ये देख के अलीना समझती है शायद उसे जलाना चाहते हैं वो सूरज की रोशनी से। तभी हम देखते हैं अपनी अंगूठी की तरफ देखती है जो डे लाइट रिंग थी वो उसके हाथ पे नहीं थी, और ये देखने के बाद हम देखते हैं कि डेमन बोलता है ये शायद तुम्हारी रिंग है, अच्छी लड़कियों को रिंग मिलती है, तुम बुरी लड़की बन चुकी हो इसलिए हम तुम्हें रिंग नहीं देंगे, और उसकी रिंग अपने हाथ में लेके वहां से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि अलीना बोलती है मुझे पता है कि तुम दोनों मुझे नहीं जलाने वाले हो, अगर तुमने जलाया तो याद रखना मेरी ह्यूमैनिटी वापस आने के बाद भी मुझे बात याद रहेगी और तुम दोनों से फिर मैं बदला लूंगी। और ये कहने के बाद दोनों भाई बोलते हैं चलो इतना तो रिस्क ले ही सकते हैं कि बाद में बदले लेते रहना, पहले ह्यूमैनिटी तो ऑन करो। तभी हम देखते हैं कि अब स्टेफन पर्दे खोलता है जिससे उसका हाथ जलने लगता है, जिसको देख के वो जोर जोर से चिल्लाती है, उसके हाथ पे आग लगने लग जाती है। तभी हम देखते हैं कि डेमन साइड में फायर एक्सटिंग्विशर लेके खड़ा था जिससे उसकी आग भी बुझाने लग रहा था टाइम पर, और वहां पर बार बार ऐसे कोशिश कर रहे थे कि जिससे उसकी ह्यूमैनिटी आ जाए। तभी हम देखते हैं कि डेमन बोलता है कोई तो इमोशन दिखाओ, दर्द का, डर का, कोई तो इमोशन दिखाओ, बट हम देखते हैं कि अलीना के अंदर अभी कोई भी इमोशन दिखाई नहीं दे रहे थे। तभी हम देखते हैं अलीना को गुस्सा आता है और कहती है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगी डेमन, और ये कहने के बाद डेमन बोलता है बिंगो, मैं भी तुम्हारे साथ यही करने वाला हूँ। और ये कहने के बाद हम देखते हैं गुस्सा करते हैं एक दूसरे की तरफ, और तभी स्टेफन उसके पास आके बैठ जाता है और कहता है अलीना कुछ तो इमोशन दिखाओ। और तभी डेमन बोलता है तुमने अभी इमोशन नहीं देखे गुस्से के, अभी इसमें इमोशन धीरे धीरे आने लगेंगे। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वो अलीना टोंट मारती है एक तरह से स्टेफन पे, कि बोलती है कि तुम मुझे जानबूझ के जलाना चाहते हो क्योंकि मैंने तुमसे डंप कर दिया तुम्हें, और एक तरह से डेमन के साथ चलेगी, तुम्हें बुरा लग रहा है इसलिए तुम मुझे जला रहे हो। और ये कहने के बाद अब डेमन बोलता है चलो तुम्हारे इमोशन तो बाहर आ रहे हैं धीरे धीरे करके, चलो अब तुम सही हो सकती हो। और ये कहने के बाद स्टेफन बोलता है कि जितना तुम अपने बारे में सोचोगी और पुरानी बातों के बारे में सोचोगी तुम्हारी ह्यूमैनिटी आएगी, बस तुम डर रही हो ह्यूमैनिटी को एक्सेप्ट करने से, थोड़ा ट्राई करो। तभी हम देखते हो पर्दे फिर खोल देते हैं जिससे कि अलीना की स्किन जलने लगती है और जल के आग लगने लगती है, और हम देखते हैं अलीना चिल्ला रही है बहुत जोर जोर से, और वो आवाज हम देखते हैं कि बाहर खड़ी कैरोलाइन सुनती है जिसके पास मैट आ चुका था। और तभी हम देखते हैं कैरोलाइन बोलती है प्लीज मैट मुझसे कोई बातें करो क्योंकि मैं इसकी आवाज नहीं सुन सकती हूँ, और बार बार सुनने के बाद मेरा दम घुट रहा है एक तरह से, और प्लीज बात चेंज करो।
और ये कहने के बाद मैट बोलता है चलो क्या बात करो तुम बताओ। और ये कहने के बाद बोलती है कि मैंने सबके लिए कैप्स खरीद लिए हैं ग्रेजुएशन डे के लिए, तुम्हारे लिए और अलीना के लिए, और शायद अलीना ना बना पाए उस टाइम तक अपनी ह्यूमैनिटी को बैक। और ये कहने के बाद मैट बोलता है क्यों नहीं, हो जाएगा, तुम चिंता मत करो, हम सब सपोर्ट कर रहे हैं अलीना को, हम यहाँ पर उसका वेट भी कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि कैरोलाइन विंडो में देखती है वहां पर अब रिबेका पहुंच चुकी थी। रिबेका को देख के सोचती है ये यहाँ पर क्या कर रही है। तभी हम देखते हैं रिबेका मिलती है मैट से और कैरोलाइन से और बोलती है कि जितना मैं इस घर को जानती हूँ वहां पर सिर्फ ब्लड एंड बूज मिलती है और कुछ नहीं मिलता, तो मैं तुम्हारे लिए एक बर्गर लाई हूँ मैट। और हम देखते हैं ये सुनने के बाद मैट खुश हो जाता है और ये सुनने के बाद कैरोलाइन बोलती है चलो अच्छा है तुम बर्गर ले अब तुम जा सकती हो। जिससे पहले ये एक बात कहे हम देखते हैं कि रिबेका बोलती है मैं यहाँ हेल्प करने आई हूँ मैट को स्टडीज में, क्योंकि वो कई सब्जेक्ट में फेल होने की चांसेस है उसके और एक तरह से फेल ही हो रहा है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि अब कैरोलाइन को गुस्सा आता है और कहती है तुमने मुझसे हेल्प क्यों नहीं मांगी मैट, मैं तुम्हें हेल्प कर सकती थी, कार्ड बना के कैसे भी तुम्हें समझा के पास करवा सकती थी। और ये कहने के बाद बोलती है रिबेका मैं भी हेल्प कर सकती हूँ, दोनों मिलकर हेल्प कर सकते हैं। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कैरोलाइन बोलती है अच्छा मैं ऐसा करती हूँ, मैं कार्ड लेके आती हूँ, बुक्स लेके आती हूँ घर से और हम बैठ के यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं जब तक अलीना सही नहीं हो जाती है। और ये बोलने का हम देखते हैं कि वो बाहर जाने लगती है और इतनी सारी प्लानिंग सुनकर अब रिबेका बोलती है मैट तुमने इसको पहले डेट किया था। और ये बोलने के बाद मैट बोलता है हाँ मैंने किया था, थोड़ी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ज्यादा अच्छा बिलीव करती है, पार्टी और मैनेजमेंट, तो इसकी ऐसी आदत है ही, बट डोंट फील इट बैड। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि कैरोलाइन बाहर चली जाती है और बाहर जाने के बाद गाड़ी में बैठने लगती है। तभी हम देखते हैं कि कैरोलाइन की चाबियां जमीन पे गिर जाती है और वो उठाने के लिए देखती है, उसे लगता है कि उसे कोई देख रहा है। तभी हम देखते हैं कि वो आसपास देखने की कोशिश करती है बट उसे कोई नहीं दिखता। तभी वो आवाज मारती है कि यहाँ पर कोई है। तभी हम देखते हैं उसके पीछे एक तरह से क्लाउस खड़ा था, जिसे देख के वो एकदम हैरान हो जाती है कि क्लाउस यहाँ पर क्या कर रहा है और बाद में खुश भी हो जाती है। अब हम देखते हैं कैरोलाइन सीधा चली जाती है जंगलों में क्लाउस के साथ बातचीत करते हुए और कहती है तुम टाउन छोड़ के चले गए, तुमने बताया भी नहीं हमें। और ये कहने के बाद बोलती है बता तो देते। और ये कहने के बाद क्लाउस बोलता है हाँ मुझे बता देनी चाहिए थी बट मैं अब जा चुका हूँ और शायद तुम भी आ जाओ मेरे साथ तो अच्छा रहेगा, मैं तुमको भुला नहीं पाया हूँ और मुझे तुम्हारी याद आती है और काश कि तुम मेरे साथ न्यू ऑरलिंस में शिफ्ट हो सकती। और ये कहने के बाद बोलती है नहीं मैं नहीं होना चाहती क्योंकि मुझे तुमसे डर लगता है। और ये कहने के बाद क्लाउस बोलता है शायद मुझसे नहीं तुम्हें अपने आप से डर लगता है कि तुम वो भयानक इंसान ना बन जाओ जिससे तुम्हारी माँ भी डरे और तुमसे नफरत करने लगे, चाहे तुम्हारे फेस पे स्माइल करे जब तुम्हारी ग्रेजुएशन हो। और ये बोलने के बाद बोलती है ये तुम्हें कैसे पता चला, ये तो मैंने सिर्फ अलीना को कहा था उस सेल के अंदर जहां पर कोई भी नहीं था। और ये कहने के बाद बोलता है कि तुम मुझे बता दो कि बानी कहाँ है। और अब समझ आता है कि ये असली क्लाउस नहीं है बल्कि साइलस है जो क्लाउस बन के आ चुका है। तभी हम देखते हैं कि वो कैरोलाइन को पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे बानी लाके दो, मैंने उसको हर जगह ढूंढा, घर पे ढूंढा, स्कूल में ढूंढा, वो कहीं भी नहीं दिख रही है, शायद वो कहीं गायब हो चुकी है, तुम्हें मुझे उसको ढूंढ के लाना पड़ेगा वरना मैं तुम्हें मार दूंगा और तुम्हारे दोस्तों को, ये तो सिर्फ शुरुआत है मारने की। और तभी हम देखते हैं उसको एक बड़ा सा स्टेक मार के वहीं पर मरा छोड़ के वहां से भाग जाता है और कहता है तुम्हें मुझे ढूंढ के लाके देना पड़ेगा बानी को। और ये कहने के बाद वहां से चला जाता है और हम देखते हैं कि अब साइलस यहाँ पर आ चुका था। अब हम देखते हैं अलीना को अभी भी वो टॉर्चर करने लग रहे थे सैल्वाडोर ब्रदर्स। और तभी हम देखते हैं अलीना अपना हाथ छुड़वाती है और सारे कर्टन्स निकाल देती है और पूरी बॉडी में उसके आग लग जाती है, एक तरह से सुसाइड करने की कोशिश करती है। तभी हम देखते हैं उसी मोमेंट पे दोनों भाई आके उसे सेव कर लेते हैं और एक तरह से नीचे गिर के उस पर एक तरह से फायर एक्सटिंग्विशर डाल के उसकी आग बुझाते हैं। ये देख के अलीना बोलती है मुझे पता था कि तुम मुझे नहीं मारने वाले हो और मुझे पता है तुम दोनों मुझसे बहुत प्यार करते हो, रियल में तुम हार्म नहीं करोगे मुझे और तुम कभी भी मुझे हार्म नहीं कर सकते हो। ये कहने के बाद हंसने लगती है। ये देख के अब दोनों भाई टेंस हो जाते हैं कि इसकी ह्यूमैनिटी अब वापस कैसे लाएं। तभी हम देखते हैं दोनों भाई उसको बांधकर बाहर आ जाते हैं और टेंस होने लगते हैं कि वो कैसे उसकी वापस ह्यूमैनिटी लाए। और ये कहने के बाद स्टेफन बोलता है कि हम कैसे ला सकते हैं और तभी डेवन बोलता है सब ला देते हैं यार, तू भी ला देता है, 1-2 साल दूसरों को मारेगा, काटेगा, पीटेगा, जो भी करेगा, फिर वापस ह्यूमैनिटी आई जाती है, इसमें क्यों नहीं आ रही है। और ये कहने के बाद स्टेफन बोलता है शायद इसलिए क्योंकि इसके पास कोई है नहीं जिसके पास भी वापस आ सके, ना इसका भाई रहा, ना इसका घर रहा, कुछ भी तो नहीं है। और ये कहने के बाद बोलता है कि इसको असली हर्ट कौन कर सकता है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि कैथरीन, एकदम डेवन के मन में प्लान आता है कि हम कैथरीन को बुलाएंगे इसको टॉर्चर करने के लिए। और ये बोलने के बाद बोलता है कैसे हम अलीना को टॉर्चर करवा सकते हैं कैथरीन से। और ये बोलने के बाद बोलते हैं कि हाँ करवा तो सकते हैं क्योंकि ना उसके पास अभी कोई काम है, एलाइजा ने भी उसे छोड़ दिया है, अकेली है और वो ही एक रीजन है जिसकी वजह से जेरेमी मरा है, तो उसके इमोशन जल्दी आएंगे। और ऊपर से कैथरीन जानबूझ के भी अलीना को एक तरह से हर्ट ही करना चाहती है, हम उसे मारने नहीं देंगे बस टॉर्चर करने देंगे जिसकी उससे ह्यूमैनिटी वापस आ जाए। और ये कहने को उसको पूरी तरह से मना लेती है और हम देखते हैं दोनों भाइयों का प्लान बन चुका था कैथरीन को बुलाने का। अब हम देखते हैं मैट को जो अभी भी सैल्वाडोर हाउस के अंदर था और वहां पर बैठा हुआ था और वहां पर अपने फोन से ट्रांसलेट करके एक तरह से इटालियन सीख रहा था उसके अपने एग्जाम के लिए। वहीं पर हम देखते हैं कि वहीं पर रिबेका भी थी और रिबेका बोलती है वो भी उसे सिखा सकती है और वो उसको एक तरह से हर कुछ करवा सकती है, कंपल्शन से उसे टॉपर बना सकती है, स्कॉलरशिप दिलवा सकती है, जो वो कहे कर सकती है और वो भी उसके साथ रहना चाहती है। ये कहने के बाद मैट थोड़ा एग्री नहीं करता। वहीं पर हम देखते हैं कि अब
रिबेका बोलती है वो उसके लिए कुछ भी कर सकती है और वो चाहती है कि वो उसके साथ रहे और वो उसे बहुत ज्यादा पसंद करती है और कहती है कोई लड़की तुम्हें कैसे छोड़ सकती है, तुम एकदम परफेक्ट हो। और ये कहने के बाद मैट को थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आने लगता है और एक तरह से दोनों रोमांटिक होने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि बिना नॉक करे सीधा गेट खोलते हुए वहां पर कैथरीन आ जाती है और कहती है यहाँ पर कोई हनीमून चल रहा है क्या। और ये देखने के बाद हम देखते हैं कि रिबेका बोलती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो कैथरीन। और तभी हम देखते हैं कि साइड से आता है डेमन और कहता है तुम्हें नॉक करने की भी तमीज नहीं है, मुझे फॉर्मेलिटीज पसंद नहीं है। और ये कहने के बाद सीधा कैथरीन अंदर आती है और उसको देख के हम देखते हैं मैट गुस्सा हो जाता है और कहता है ये यहाँ पर क्या कर रही है और उसका आने का मतलब ही क्या है। और ये कहने के बाद अब डेमन बोलता है कि ये हमको हेल्प करेगी अलीना को टॉर्चर करने में, जिससे कि वो सब काम सही कर सके। और अगर तुमने टांग अड़ाई मैट तो याद रखना कि मैं तुम्हें कैथरीन के साथ कमरे में बंद कर दूंगा और वो जो ये करेगी वो उसकी मर्जी होगी। और ये देखने के बाद हम देखते हैं कि अब मैट चुप हो जाता है और कैथरीन सीधा अलीना को टॉर्चर करने के लिए चली जाती है। वहीं पर हम देखते हैं कि मैट वहां से गुस्से से जाने लगता है और तभी रिबेका पूछती है तुम कहां जा रहे हो और बोलता है कि मैं कैरोलाइन को बुलाने के लिए जा रहा हूं और वही शायद हेल्प करेगी कि मेरी दोस्त अलीना को ये पागल औरत हैंडल नहीं करने वाली है किसी भी हालत में। और ये कहने के बाद बाहर जाके फोन करने लगता है कैरोलाइन को। तभी हम देखते हैं कि फोन बज रहा था बार बार कैरोलाइन का, बट कैरोलाइन होश में आती है। होश में आने के बाद एकदम डर जाती है कि रात हो चुकी थी अब तक और वो वहां से भागने का ट्राई करती है। तभी हम देखते हैं उसे मैट दिखता है और मैट को समझाने की कोशिश करती है साइलस है साइलस है। तभी हम देखते हैं मैट उसकी गर्दन पकड़ता है और कहता है मुझे पानी लाके दो, क्योंकि वो साइलस था ना कि मैट। और तभी हम देखते हैं सब देखते हुए डरते हुए भागने लगती है और बाद में उसे क्लाउस भी दिखता है जो उसको सेम चीज कहता है पानी मुझे लाके दो, और वो कहीं छुपी हुई है। तभी हम देखते हैं इन चीजों से डरती हुई सीढ़ियों से गिरती हुई भागती हुई हम देखते हैं कि कैरोलाइन सीधा अपने मॉम को फोन मिलाती है और कहती है मॉम दरवाजा मत खोलना, चाहे मैं भी हूं मेरे लिए भी मत खोलना, घर के अंदर ही रहना और मेरे पास खुद की घर की चाबी है, मैं खुद आ सकती हूँ, आपको गेट खोलने की जरूरत नहीं है। और ये कहने के बाद हम देखते हो गाड़ी में बैठ के वहां से भाग जाती है सैल्वाटोर हाउस से। अब हम देखते हैं कि कैथरीन बेसमेंट में आती है और आने के बाद हम देखते हो टॉर्चर करना शुरू कर देती है अलीना को। और टॉर्चर करने के बाद बोलते हैं कि तुम सैल्वाटोर ब्रदर्स की बहुत फेवरेट हो चुकी हो ना, दोनों तुम्हारी जान के पीछे पड़े रहते हो, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। तभी हम देखते हैं उसके दिल के पास हाथ पहुंचाती है और कहती है यहीं पर सैल्वाटोर ब्रदर्स रहते हैं। तभी हम देखते हैं उसे टॉर्चर शुरू करने लगती है और यहीं पर अलीना बोलती है इसलिए टॉर्चर कर रही हो ना क्योंकि तुम दोनों भाइयों ने तुम्हें भेजा है। और एक कहने के बाद बोलती है शायद नहीं, मैं इसलिए करनी हूँ कि मैं जानना चाहती हूँ तुमने ऐसा क्या कहा अलाइजा को मिलने पर जो मुझसे बात नहीं कर रहा और एक तरह से मुझको छोड़ के यहाँ पर चला गया है। और ये कहने के बाद अब अलीना बोलते हो मुझे कहने की कोई जरूरत ही नहीं थी, तुम हो इतनी बेकार और एक तरह से तुम सेल्फिश और मीन हो, इस वजह से तुम्हें छोड़ के जा चुका है अलाइजा। और ये कहने के बाद कैथरीन बोलती है हाँ मैं तो सेल्फिश हूं, मैं मीन भी हूं, बट मैं रियल हूं, मैंने अपनी ह्यूमैनिटी टर्न ऑफ नहीं की डर के कि मेरे सब लोग मर चुके हैं। और ये कहने को उसको मारने लगती है और पकड़ के उसको सीधा उसी डिब्बे के अंदर बंद कर देती है और चेंबर को लॉक कर देती है और कहती है कि तुमको सैल्वाटोर ब्रदर्स है ना इस वजह से जिंदा, वरना अब तक मर चुकी होती मेरे हाथों। और ये कहने के बाद हम देखते हो सोचती है शायद मैं इसको आजाद कर देती हूँ। तभी हम देखते हो गेट वापस खोल देती है और गेट खुला छोड़ के उस कैबिन का वहां से चली जाती है। अब हम देखते हैं कि कैथरीन ऊपर आ जाती है और कहती है कितना हार्ड है किसी को टॉर्चर करना। और ये कहने के बाद डेमन बोलता है हाँ जैसे तुमने किसी को करा ही नहीं हो लाइफ में। और तभी हम देखते हैं कि डेमन से बोलती है काश को तुम्हें ना मिली होती शायद उसकी ये हालत नहीं होती। और डेमन बोलता है कि मुझे उससे बहुत ज्यादा प्यार है और वो मेरे लिए परफेक्ट है। तभी हम देखते हैं कि वो ड्रिंक बनाने लगती है और तभी वहां स्टेफन भागा आता है और कहता है कि अलीना अपने चेंबर में नहीं है और शायद इसने कुछ किया, तुम उसे पता करो। तभी हम देखते हैं कैथरीन बोलती है ओ शायद मैं उसका लॉक बंद करना तो नहीं भूल गई, ओ आई थिंक मैं भूल गई, और शायद मेरा कोई मन नहीं है टॉर्चर करने का और उससे पता लगाने का, इसलिए मैं उस चीज में इंटरेस्ट छोड़ चुकी हूँ। ये देख के हम देखते हैं सब लोग टेंस हो जाते हैं। वहां पर मैट भी होता है और मैट कहता है तुमने करा क्या, और बोलते कैथरीन ने उसे भागने का मौका दे दिया है और ऊपर से यहाँ वहां भाग रही है और भूखी है, जो मिलेगी उसको खा लेगी वो, और हमको ध्यान से उसको पकड़ना होगा। तभी हम देखते हैं सब लोग बाहर निकल जाते हैं उसको पकड़ने के लिए जंगलों के बीच में। अब हम देखते हैं कि कैरोलाइन घर आ रही थी और उसके पास मैट का फोन आता है कि अलीना भाग चुकी है और उसको ढूंढने के लिए हमको जंगलों में जाना है। तभी हम देखते हैं कि कैरोलाइन बोलती है एक बार वो मॉम को चेक करके आती है और फिर जाएगी वो जंगलों में ढूंढने के लिए। और तभी हम देखते हैं जैसे गेट खोलती है उसकी मॉम उसके अंदर घर के अंदर खड़ी थी और ये कहने के बाद बोलती है मॉम आप वहीं पर रुक जाओ, अंदर पास आने की जरूरत नहीं है मेरे, पर मुझे पता करना पड़ेगा कि आप रियल में हो या फिर आप फेक हो। और ये कहने के बाद फोन मिलाती है और उसकी मॉम का फोन सीधा बजता है जो सामने उसकी मॉम खड़ी थी उसके पास, और बोलती है अब तो यकीन हो गया मैं ही हूं। तभी हम देखते हैं कि अब कैरोलाइन को यकीन होता है और गले जाके मिलती है और कहती है मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, मुझे लगता है मेरे कोई पीछा कर रहा है। तभी हम देखते हैं वो दोनों अंदर जाके बातचीत करने लगते हैं और तभी हम देखते हैं कि वो बहुत ज्यादा टेंस हो जाती है और कहती है कि बानी को मैंने इतनी बार कॉल किया उसने मेरा एक बार भी फोन नहीं उठाया। और तभी हम देखते हैं गेट पे बानी आ चुकी थी और वो उसको देखती है और कहती है कि बानी मैंने तुम्हें इतनी बार फोन किया तुमने उठाया क्यों नहीं। तभी बानी बोलती है मैं थोड़ी बिजी थी, तुम बताओ क्या हुआ। और ये कहने के बाद हम देखते हैं बानी गेट खोलने की कोशिश करती है बट गेट बंद था। तभी वो कैरोलाइन से बोलती है गेट खोलोगी प्लीज कि मैं अंदर आ सकूं। और ये कहने के बाद बोलती है बानी मुझे तुम पे यकीन नहीं है कि तुम रियल बानी हो या साइलस हो,
क्योंकि मुझे साइलस सुबह से बेवकूफ बना रहा है और मुझे जान से मारने की कोशिश कर रहा है और पूछ रहा है कि तुम कहाँ हो। और ये देख के उसकी मॉम कमरे से बाहर आती है और वहीं हम देखते हैं कि बानी बोलती है मैं नहीं हूं और मैं रियल हूं और मुझे अगर साइलस दिखेगा तो बता दूंगी। तभी हम देखते हैं कि वो उसकी मॉम की तरफ देखती है बानी और कहती है कैरोलाइन गेट खोलो जल्दी, तुम्हारी मॉम नहीं है वो साइलस है, तुम जल्दी बाहर निकलो। और ये कहने के बाद कैरोलाइन बोलती है ऐसा कैसे हो सकता है कि ये मॉम है। और तभी हम देखते हैं कि जैसे बानी अपना मैजिक यूज करती है और गेट तोड़ती है और अंदर आती है, तभी हम देखते हैं उसकी मॉम की जगह पे उसको एक काला साया दिखाई दे रहा था और वो कोई और नहीं साइलस था, जिसका आधा अधूरा चेहरा दिख रहा है और पूरी एक काली परछाई दिखने लग रही है, जिसको देख के हम देखते हैं कैरोलाइन डर जाती है और बोलती है कि उसकी मॉम कहाँ है। और ये कहने के बाद साइलस बोलता है जहां पर तुमने छोड़ा था कमरे के अंदर। तभी हम देखते हो भाग के अंदर कमरे में जाती है अपनी मॉम के पास और वहीं पर साइलस बोलता है कि बानी तुम कहाँ गई थी इतने दिनों से और मैं तुम्हें ढूंढने लग रहा था। वहीं पर हम देखते हैं बानी बोलती है कि मैं अपनी अंत में एक तरह से अपनी एनर्जी को इकट्ठा कर रही थी और अपने अंदर पूरी पावर भर रही थी जिससे कि मैं उस मैजिक को कर सकूं। और ये कहने के बाद साइलस बोलता है कि तुम ही एक ऐसी इंसान हो जो मैजिक कर सकती है और कोई नहीं है, इसलिए मैं तुमसे हेल्प मांग रहा हूं। तुम्हें हार्म नहीं कर सकता हूं, बट याद रखो जितने तुम्हारे चाहने वाले हैं उन सबको हार्म कर सकता हूं और तुम्हें मेरे से वादा करना पड़ेगा कि तुम मेरे को इस फॉर्म से बचा के रहोगी। और ये कहने के बाद बानी बोलती है मैं वादा करती हूँ कि तुम मेरे लोगों को हार्म मत करो, मैं तुम्हें जो कहोगे वो करने के लिए रेडी हूँ, कोई सा भी मैजिक हो मैं करने के लिए रेडी हूँ, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और ये कहने के बाद वो डील कर लेती है साइलस से और तभी साइलस बोलता है कि तुम ऐसा करो इस घर को छोड़ के अभी के अभी यहाँ से चली जाओ और तुम्हारे लिए वही बेटर होगा। तभी हम देखते हैं कि तभी बानी वहां से चली जाती है। तभी हम देखते हैं उसी मोमेंट पे कैरोलाइन अपनी माँ को जगाने की कोशिश कर रही थी और उसकी माँ जगी नहीं रही थी और अपना ब्लड देती है और कहती है प्लीज होश में आ जाओ, जो कहोगी मैं करूंगी, मैं इस टाउन को छोड़ने के लिए तैयार हूं और आपको मेरी ग्रेजुएशन तक तो जीना ही पड़ेगा, मुझे ग्रेजुएट होते हुए देखो, मैं आपको इस टाउन से बाहर निकालूंगी और शायद आपकी दूसरी शादी भी करा दूं, बट कुछ भी करवा दूंगी, बट तुम प्लीज वापस आ जाओ। और उसे अपना ब्लड पिलाती है और कहती है प्लीज होश में आ जाओ और वहां पर हम देखते हैं कैरोलाइन रोने लग जाती है। तभी हम देखते हैं कैरोलाइन अपनी पूरी कोशिश करती है और एक तरह से उसको इंजेक्शन लगाती है जिससे कि शायद उसकी माँ होश में आ जाए और वहां बैठ के रोने लग जाती है। बट तभी हम देखते हैं कि उसकी माँ थोड़ी देर में होश में आ जाती है और वो अपनी माँ के गले लगती है और कहती है मॉम प्लीज अब फिर से मुझे छोड़ के मत जाना और प्लीज मैं सब सही कर दूंगी। और एक तरह से बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। अब हम देखते हैं अलीना को जो जंगलों में अकेली घूमने लग रही थी और एक तरह से बिना खून के एक तरह से डेसिकेट भी हो रही थी। तभी हम देखते हैं कि वो मैट को देखती है जो गाड़ी के अंदर था और कहती है मैट मुझे बचा लो। तभी हम देखते हैं मैट गाड़ी से उतरता है और उसे बचाने के लिए आता है, बट तभी हम देखते हैं कि अलीना का फेस वैम्पायर वाला होता है, वो एक तरह से अटैक करने की पोजीशन में होती है। और तभी हम देखते हैं कि मैट बोलता है मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, बचपन का दोस्त हूँ और मैं तुम्हें जान से ज्यादा प्यार करता हूँ। और ये कहने के बाद अलीना बोलती है हाँ मैं भी करती हूँ, बट अब मैं कंट्रोल नहीं कर सकती और उसे बाइट करके खाना शुरू कर देती है उसका ब्लड। और तभी हम देखते हैं कि मैट जमीन पे गिर जाता है। अब हम देखते हैं कि उसी मोमेंट पे आ जाते हैं वहां पर डेमन और स्टेफन, वो उसे बचाने की कोशिश करते हैं। वहीं हम देखते हैं कि अब अलीना पे कंट्रोल नहीं हो रहा था और वो उसको खाने की कोशिश करती है। तभी हम देखते हैं कि डेमन उसके पास आता है और कहता है कि तुमने अगर अपनी ह्यूमैनिटी टर्न ऑन नहीं की तो तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त मैं इसको मार डालूंगा मैट को। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि अलीना बोलती है तुम ब्लफ मार रहे हो, तुम इसे मार ही नहीं सकते हो। और तभी हम देखते हैं कि डेमन बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है, वैसे मुझे ये ज्यादा पसंद नहीं है और ये एक तरह का यूजलेस क्रीचर है हमारे पूरे ग्रुप में और इसका कोई फायदा नहीं है। उसकी गर्दन पकड़ लेता है। बट तभी हम देखते हैं कि अलीना से पूछता है बार बार कि तुम्हें इसकी चिंता है तो तुम अपनी ह्यूमैनिटी टर्न ऑन कर लो वरना मैं इसकी गर्दन तोड़ दूंगा। तभी हम देखते हैं कि अलीना बोलते हैं वो बिल्कुल भी यकीन नहीं करती और तभी हम देखते हैं कि रियल में डेमन उसकी गर्दन तोड़ के उसे जान से मार देता है। और ये देख के अलीना की एकदम ह्यूमैनिटी आ जाती है और रोने लग जाती है, चिल्लाती है कि ये क्या हो चुका है। उसका बेस्ट फ्रेंड एक तरह से था मैट बचपन से, उसकी मौत हो चुकी है। हम देखते हैं कि अलीना जोर जोर से रोने लग जाती है और एक तरह से बिल्कुल होश खोने लगती है और उसकी अब इमोशंस वापस आ चुके थे और रोने लग जाती है। और ये देख के डेमन और स्टेफन बोलते हैं देखो अलीना ये है इमोशंस। और ये देख के हम देखते हैं अलीना रोई जा रही थी और तभी हम देखते हैं डेमन उसका हाथ पकड़ के वो मैजिक रिंग दिखाता है जो मरने के बाद वापस ला जाती है जिंदा करके। और ये दिखाने के बाद हम देखते हैं अलीना को बहुत ज्यादा खुशी फील होती है कि उसका दोस्त मैट बच चुका है। और ये कहने के बाद मैट को जिंदा वापस देखकर हम देखते हैं कि उसकी एकदम शांत हो जाती है रूह और वो एकदम खुश हो जाती है। और इस मोमेंट पे हम देखते हैं कि डेमन और स्टेफन बोलते हैं देखो अब तुम अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ चुकी हो और जो तुम फील कर रहे हो वही है हमारे इमोशंस, ह्यूमैनिटी तुम्हारी वापस आ चुकी है इस दर्द के बाद। अब हम देखते हैं कि जैसे अलीना के वापस सारे इमोशन आ जाते हैं उसे सारी बातें याद आती है जो उसने गलत की थी, बानी को मारने की कोशिश, कैरोलाइन को मारने की कोशिश,
और उसने एक वेट्रेस को भी मार डाला था और बहुत सारे गलत काम किए थे, यहाँ तक कि अप्रैल तक को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। और ये सारी सोच के एकदम उसका दिमाग खराब हो जाता है और वो जोर जोर से रोने लग जाती है और कहती है मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है और मैं कितनी रिग्रेटेड फील कर रही हूँ। तभी हम देखते हैं वहां पर स्टेफन आता है और बोलता है मेरे साथ भी होता है, कंट्रोल करो, एक चीज पे फोकस करो, एक चीज पे कंट्रोल करने की कोशिश करो और तुम कंट्रोल कर सकती हो। और तभी हम देखते हैं उसे शांत कराने की कोशिश करता है और वो बहुत बुरी तरह से घबरा जाती है और रोने लग जाती है कि उसने कितनी गलत चीज की है। और वो गुस्से में आके गाड़ी के शीशे तोड़ने लगती है और कहती है जो उसने किया है वो बहुत ज्यादा गलत है और उसके लिए शायद उसे कोई माफ नहीं करेगा। अब हम देखते हैं कि मैट होश में आ चुका था और वो अभी था सेल्वाटोर हाउस के अंदर। हम देखते हैं होश में आने के बाद वहां रेबेका बैठी थी और पूछती है कि अब तुम होश में आ चुके हो तो कैसा फील कर रहे हो। और ये कहने के बाद मैट बोलता है मरने जैसा फील कर रहा था, दर्द बहुत हो रहा था, बट अब होश में आ चुका हूं और सब सही है। और कहता है कि उसको अलीना के लिए करना ही था और अलीना कैसी है। और तभी रेबेका बोलती है हाँ थोड़ी इमोशन से गुजर रही है बट अब सही हो चुकी है एक तरह से, थैंक्स टू यू। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि मैट बोलता है नहीं उसने मेरी जान बचाई है यार, पानी में हम गिर चुके थे, डूबने वाले थे, उसने मेरी जान बचाई अपनी जान खतरे में डाल के। और ये कहने के बाद और फिर रेबेका बोलती है शायद उसमें भी इसकी एक गलती है, जो कार पलटी थी तो उसी की वजह से पलटी थी और ये एक तरह से थोड़ी उसकी भी गलती है और वो अपनी गलती मानती है, इसको एक तरह से भरपाई तो नहीं कर सकती है और उसी की वजह से अलीना वैम्पायर बनी है, बट वो उसको हेल्प करेगी पढ़ाई में। तुम्हें कंपल्शन पसंद नहीं है, ओके हम हार्ड वे में पढ़ेंगे, डेली पढ़ाई करेंगे, बट ग्रेजुएशन से पहले मैं तुम्हारा सारा कर्ज उतार देना चाहता हूं मैट। और ये कहने के बाद हम देखते हैं रेबेका बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड फील करती है मैट से और वहां पर उसकी आंखों में देखती है। अब हम देखते हैं कि कैथरीन मिलती है सीधा बानी से एक रेस्टोरेंट के अंदर और कहती है कि मेरे पास एक लॉजिक है, क्योंकि मुझे पता चला है कि जो स्टोन है वो साइलस वाला वो तुम्हारे एंसेस्टर्स के ब्लड से बना है, तो मेरे हिसाब से तुम्हें मून की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना किसी कॉमेट की जरूरत पड़ेगी पावर लेने के लिए अपने मैजिक के लिए, बल्कि वो एक तरह से पावर सोर्स का इस्तेमाल कर सकता है और तुम वेल को गिरा सकती हो जो दोनों दुनियाओं को अलग करती है। और ये कहने के बाद पूछती है कि तुम्हें वैसे गिरानी किस लिए है बानी। और बानी बोलती है मेरे पर्सनल रीजन है। और ये कहने के बाद अब कैथरीन बोलती है मुझे पता था, बट तुम ये बताओ मुझे क्या फायदा है उसमें कि मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूं। और ये कहने के बाद बानी बोलती है कि मैं तुम्हारी हेल्प ऐसे कर सकती हूँ कि तुम पूरी जिंदगी भागती रही हो, डरती रही हो दूसरे लोगों से। अब मैं अगर कैथसिया से बात करूंगी जो दूसरी साइड है और उससे वो सोल्यूशन लाके दूंगी तुम्हारे लिए जो साइलस के पास है, क्योंकि साइलस को हम किसी भी तरह से नहीं मार सकते हैं, कोई भी हथियार उस पर काम नहीं करता है, वैसा प्रोटेक्शन स्पेल तुम्हारे लिए लाके दूंगी, ये हमारी डील होगी। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि अब कैथरीन रेडी हो जाती है डील के लिए। अब हम देखते हैं कि अलीना को जो बहुत ज्यादा रिग्रेट फील कर रही थी, वहीं पर स्टेफन आता है तुम्हें रिग्रेट फील नहीं करना चाहिए, तुम्हें रिलैक्स करना चाहिए और जो भी है उसको भूल जाओ, एक तरह से रिलीफ करो अपने आप को, टेंशन फ्री हो जाओ और तुम्हारे अच्छे के लिए होगा जो भी होगा, और पुरानी बातों को भूल जाओ, सब लोग सही है, तुमने किसी को नहीं मारा, बेटर है, रिलैक्स करो, तुमने नहीं मारा, तुम्हें रिग्रेट फील नहीं होगा। और तभी हम देखते हैं कि वहां पर बैठ जाती है और थोड़ी देर में सोच के उठती है कि तुमने कभी ध्यान दिया है डेमन और स्टेफन हमारी जिंदगी जिसकी वजह से बर्बाद हुई है वो सबसे ज्यादा खुश है और उसको हमको मारना पड़ेगा, उसी की वजह से तुम दोनों भाइयों को देखो क्या हालत हो रखी है, उसी की वजह से मेरी लाइफ खराब हो चुकी है और सब कुछ उसी की वजह से हो रहा है और वही एक कल्प्रिट है। और ये कहने के बाद डेमन बोलता है किसकी बात कर रही हो तुम। और तभी हम देखते हैं कि अब अलीना बोलती है ये बात कर रही हूँ कैथरीन की, कैथरीन ने हमारी जिंदगी बर्बाद की है, एक तरह से हमारी जिंदगी खराब कर चुकी है वो और हमें उससे बदला लेना चाहिए। और ये कहने को स्टेफन बोलता है यार प्लीज उसकी बात मत करो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, पहली बात तो। नंबर 2, हम अगर उस पर कोई टाइम वेस्ट करते हैं या फिर गुस्सा भी करते हैं तो उसमें उसी का जीत है, वो ऐसा चाहती है हम ऐसा करें। और ये कहने के बाद बोलता है हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम उसे जान से ही मार देंगे। और ये कहने के बाद हम देखते हैं दोनों भाई उसकी तरफ घूर के देखते हैं और शायद ही अगले एपिसोड में कैथरीन को जान से मार दे। तो गाइस एपिसोड नंबर 21 यही खत्म होता है। प्लीज वीडियो को लाइक करो, शेयर करो दोस्तों के साथ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आपको अगर कोई और कंटेंट चाहिए तो वो भी लाएंगे। और 22 एपिसोड मतलब सीजन 4 खत्म होने के बाद सीजन 5 स्टार्ट करने से पहले दी ओरिजिनल का फर्स्ट सीजन कंप्लीट करूंगा गाइस मैं जल्द से जल्द। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, अपना ख्याल रखो, घर पे रहो, सैनिटाइजर यूज करो और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखो, बाय बाय एंड टाटा बाय बाय।